इनर्ट पेयर इफेक्ट से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो inert pair effect refers to reluctance of pair of s orbital electrons of outermost shell to participate in chemical bonding। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 13 की बात चल रही है, इसलिए हम ग्रुप 13 की पहले एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। हीलियम 2, उसके बाद 2s 2 2p1, है ना। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम 13, नियॉन 10, 3s2 3p1, एल्यूमिनियम के बाद 31, आर्गन 18, 3d10, 4s2 4p1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। ये लिंक के बाद इंडियम, इंडियम के आगे देखो कौन कौन से हैं। इंडियम ये रहा इंडियम, इसको मिटा दे। एटॉमिक नंबर कितना है इंडियम का? 49, 49। इसके आगे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टन 36। उसके बाद क्या आएगा? 5s2, देखो क्रिप्टन 36, उसके बाद फिफ्थ पीरियड शुरू हो गया ना। 5s2 ये 4d10 और फिर 5p1, सो 4d10 5s2 5p1। इंडियम के बाद क्या है? थैलियम, ये रहा थैलियम। क्या एटॉमिक नंबर थैलियम का? 81। क्या आ जाएगा? जीनन 54, जीनन 54। इसके बाद सिक्स पीरियड है तो 6s2, 6s2 के बाद ये 4f14, फिर 5d10, फिर 5p1, इतना कुछ आ गया। फोर एफ 14, 5d10, 6s2, 6p1। चलो थैलियम तक लिख लेते हैं। तो अब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 6s2 की। ये जो 6s2 है, ये जो होता है ना 6s2, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। रीजन क्या है? इनका शील्डिंग क्या है? पुअर। 4f14 और 5d10 का शील्डिंग पुअर है। इनका शील्डिंग पुअर होने के कारण ये 6s2 जो है, ये न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि इसको बाहर निकालना मुश्किल है, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। बिकॉज ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये पेयर हो गया इनर्ट। दिस इज इनर्ट पेयर। ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल बात, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइन समझ में आती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट रेफर्स टू रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब करना नहीं चाहता, ऑफ पेयर ऑफ s orbital electrons of outermost shell to participate in केमिकल बॉन्डिंग। आउटरमोस्ट शेल के जो s इलेक्ट्रॉन है, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर ट्रेंड बताया, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? देखो शील्डिंग किसकी पुअर शील्डिंग किसकी है? इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे 4d10 है, यहाँ पे 4f14 5d10 है। 4d10 की शील्डिंग तो फिर भी ज्यादा ठीक है, 5d10 और 4f14 तो उससे भी खराब है शील्डिंग। ये बात समझ में आती है? इनकी शील्डिंग बहुत ज्यादा खराब है, इसकी फिर भी ठीक है। तो अगर ये शील्डिंग इसकी बहुत ज्यादा खराब है, तो 6s2 जो है वो ज्यादा अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू 5s2। समझ में आई बात? 4s2 देखो, 4s2 को तो 3d10 शील्ड कर रहा है, 3d10 की शील्डिंग 4d10 से तो अच्छी ही है। तो शील्डिंग डाउन द ग्रुप ज्यादा पुअर हो रही है, शील्डिंग डाउन द ग्रुप ज्यादा पुअर हो रही है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ इम्बेड हो जाएंगे, तो पार्टिसिपेट कम करेंगे, तो डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। समझ में आई बात?
क्या लिखा हुआ? तो inert pair effect increases on moving down the group. This happens because down the group shielding effect of intervening d and f orbital decreases. shielding effect कम हो जाता है. ns electrons are held more tightly by nucleus. नीचे आने पे जो outermost ns electrons हैं उनको न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखता है, उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता. अगला क्वेश्चन. फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ट्रेंड पूछा है. डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. बोरॉन से लेके थैलियम तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ट्रेंड बताओ. तो देखो उसके वेरिएशन का ट्रेंड बताना. देखो ये जो ग्रुप 13 बोरॉन से थैलियम मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट हो गए. बोरॉन से थैलियम ग्रुप 13 वाले जो होंगे वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कॉमन. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता सकते हैं. अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चला जाए तो +1 शो करेगा, और अगर ये सारे चले जाए तो +3 चलेगा. P वाला चला गया तो +1, NS2NP सारे चले गए तो +3. तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के बता सकते हैं कि +1 और +3 होता है. अब डाउन द ग्रुप क्या है, ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डाउन द ग्रुप NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. इसलिए +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी, +3 की कम हो जाएगी. देखो अगर आपको +3 बनाना है, अगर आपको +3 बनाना है तो 6s2 और 6p1 सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बॉन्डिंग में. लेकिन 6s2 तो करना नहीं चाहता ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना. इसलिए +3 की बनने की जो टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है तो उसको निकालना आसान हो जाता है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डाउन द ग्रुप निकालना आसान नहीं हो रहा. देखो ये तो दूर है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है डाउन द ग्रुप. इसलिए +1 की स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप, लेकिन +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी क्योंकि जो s वाले इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. बता दिया हमने ट्रेंड. क्या क्या पॉइंट है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है, +1 और +3. अब स्टेबिलिटी का ट्रेंड बता दिया. डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +3 की कम होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना. पढ़ते हैं. देखो +1 एंड +3 आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप 13 एलिमेंट्स के +1 और +3 ज्यादा कॉमन होते हैं. डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इंटरवीनिंग d and f electrons the increased nuclear charge holds ns electrons tightly, जिससे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसलिए उनकी पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में होने नहीं देता. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो +3 की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, +1 की इंक्रीज हो जाती है. तो +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, +1 की डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होगी. फिर आगे देखो एक पॉइंट और लिखा हुआ है. इन गैलियम इंडियम एंड थैलियम बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड. देखो कौन कौन से एलिमेंट है, ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम इंडियम और थैलियम. इन तीनों में तो क्या क्या है, +1 और +3 सारे ऑब्जर्व किए जाएंगे. ठीक है ना. इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट. थैलियम की मोर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है, +1, whereas +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर. इसका क्या मतलब है, देखो थैलियम की दो है, एक +1 है एक +3 है. ज्यादा स्टेबल कौन सी है, +1, ये मोर स्टेबल है. अगर थैलियम +3 में हुआ, अगर थैलियम +3 में हुआ तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि वो +1 में कन्वर्ट हो जाए. +1 में कन्वर्ट कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो +1 में कन्वर्ट होगा. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इसकी खुद की क्या हो गई, रिडक्शन. अगर इसकी खुद की रिडक्शन हुई है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी तो इसने लिए, तो जिसने लूज किए वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो थैलियम +3 की वजह से सामने वाला ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए थैलियम +3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. समझ में आई बात.
The compounds in +1 oxidation state are more ionic than those in +3 oxidation state. ये फजान्स रूल है, फजान्स रूल है, क्योंकि +1 वाले कंपाउंड क्या होंगे, जैसे मान लो गैलियम +1 है और गैलियम +3 है, ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, +3 वाला, क्योंकि चार्ज ज्यादा है इस पे, तो ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, +3 वाला, मोर मोर पोलराइज इन पावर, है क्या नहीं। इसका एग्जांपल देखो, सपोज एक mx है, एक mx3 है। mx में क्या होगा, mx में m पॉजिटिव और x नेगेटिव, और mx3 में m3+ और x नेगेटिव, यही होगा ना। अब एनायन तो सेम x नेगेटिव x नेगेटिव, कैटायन कौन सा है यहाँ पे, उस पे प्लस चार्ज है, एक कैटायन पे +3 चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा, +3 वाला। तो +3 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब डिस्टॉर्शन ज्यादा कर दी इसने, तो शेयरिंग ज्यादा होगी, मोर शेयरिंग मतलब मोर कोवलेंट कैरेक्टर, ये मोर कोवलेंट है, ये फजान्स रूल है, ठीक है ना। तो जो +3 वाले हैं उनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, +1 वालों का कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, मतलब इसका आयनिक ज्यादा होगा, मोर आयनिक, यही लिखा हुआ। कंपाउंड्स इन +1 आर मोर आयनिक, +3 मोर कोवलेंट, ठीक है बात। फिर देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई, दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बोरॉन जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा हो जाएगी। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, तो छोटा है साइज में, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत सारी ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो उतनी अवेलेबल नॉर्मली होती नहीं है, इसलिए क्या करता है, +3 आयन ये नहीं बनाता, तो फिर ये क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है, शेयरिंग से बनाता है, लूज करके नहीं बनाता इलेक्ट्रॉन। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्यूमिनियम considerably decreases, therefore it is able to form aluminium 3+ ions। एल्यूमिनियम 3+ बना देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है एज कंपेयर टू बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, ओके। इस और इनफैक्ट एल्यूमिनियम तो काफी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो हमने ऑक्सीजन स्टेट के बारे में सारा बता दिया, ठीक है बात। नेक्स्ट, अब आपसे 2 कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया, BCl3 ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू TlCl3, ठीक है, देखते हैं। फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ये तो हमने कर ही लिया ना, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। +3 शो करने के लिए NH2 को भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और डाउन द ग्रुप NH2 पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, क्योंकि न्यूक्लियस उसको बहुत अच्छे से खींच के रखता है, क्योंकि शील्डिंग पोर होती है डाउन द ग्रुप, है ना। तो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसलिए वो NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बोरॉन और थेलियम दोनों ही ग्रुप 13 के एलिमेंट है, BCl3 ज्यादा स्टेबल है TCl3 से, क्योंकि +3 जो है वो बोरॉन में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थैलियम। थैलियम की +3 उतनी स्टेबल नहीं है ना, इन दोनों में क्या है, ये भी +3 है, ये भी +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो थैलियम की +3 उतनी स्टेबल नहीं है, बिकॉज डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस, इसलिए ये कम स्टेबल होगा, क्लियर। अगला, in some of the reactions thallium resembles aluminium whereas in others it resembles group 1 metals, support this statement by giving some evidences, okay। तो देखो, थैलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम इन अ सेंस
दैट बोथ हैव कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो थैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के जैसा है कुछ कुछ रिएक्शंस में, जैसे कि एल्यूमिनियम भी Al2O3 बनाता है, थैलियम भी Tl2O3 बनाता है। इन दोनों में इनकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है, यहाँ थैलियम +3 में, एल्यूमिनियम +3 में है। ठीक है। थैलियम एल्कली मेटल कौन से होते हैं ग्रुप वन के मेटल्स को एल्कली मेटल ही बोलते हैं ना। थैलियम जो होता है वो एल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है, जैसे ये थैलियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों में ये +1 में है, तो थैलियम +1 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है। ठीक है ना बात। तो अगर वो +1 शो करता है तो ग्रुप वन के जैसा ही हो गया ना, क्योंकि ग्रुप वन में सारे एलिमेंट्स +1 ही शो करते हैं ऑक्सीजन स्टेट, और एल्यूमिनियम +3 करता है, तो ये भी कर सकता है +3। इस तरह से दोनों दोनों ही तरह से वो थैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ भी रिजेंबल कर रहा है और ग्रुप वन के साथ भी रिजेंबल कर रहा है, और हमने 2 कंपाउंड के एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक है, उसने बोला था ना एग्जाम्पल देके सपोर्ट करो, कर दिया सपोर्ट। चलो अगला देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज E0 फॉर एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन कैरी करके एल्यूमिनियम बन गया। E0 एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम इज -1.66 वोल्ट। ऐसे ही थैलियम 3+ से थैलियम, दिस इज थैलियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके थैलियम, सो E0 थैलियम 3+2 थैलियम इज +1.26। तो हमको ये दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। ओके, प्रिडिक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ M3+ आयन इन सोल्यूशन। M3+ आयन की फॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, मतलब एल्यूमिनियम 3+ और थैलियम 3+, एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ टू मेटल्स। मतलब कौन सा आयन ज्यादा आसानी से फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम 3+ या फिर थैलियम 3+, ये पूछा है। और बोला है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब एल्यूमिनियम और थैलियम में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। metals are electropositive, why? Because they have a tendency to lose electrons। क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या उसने पूछा है एल्यूमिनियम becomes aluminium 3+ plus electron, this reaction shows electropositive character of aluminium, yes। ऐसे ही थैलियम becomes थैलियम 3+ plus 3 electrons, this reaction shows electropositive nature of थैलियम। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्वेश्चन है। जो ये वाला रिएक्शन ज्यादा आसानी से देखा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सिंपल बात है, तो है कि नहीं। तो अब देखते हैं, गिवन है ऑलरेडी, हमको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो, इसको उल्टा कर दो, इस रिएक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो ये हो गया, इसका फिर पोटेंशियल प्लस हो जाएगा। जब आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो ना तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। तो ये -1.66 था, ये +1.66 हो गया। ऐसे ही ये वाला तो क्वेश्चन में गिवन था थैलियम वाला, इसको रिवर्स कर दो, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ थैलियम। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो थैलियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका +1.26 था, इसका -1.26 हो गया। तो हमको कंपेयर तो बस इन दोनों को ही करना है। देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा होता है ना, ये एक्वस मीडियम में ही होता है, समझ में आई बात। हमको इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ही स्टडी करना है बस। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है, रिएक्शन के होने की स्पॉन्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होती है। मुझे बताओ रिएक्शन 1 और रिएक्शन 4, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो होना चाहती है, 2 या 4? 2 होना चाहती है, बिकॉज यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस है, तो होना ही नहीं चाहता। तो ये रिएक्शन अगर होना चाहती है, दैट मींस एल्यूमिनियम हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एल्यूमिनियम 3+ इन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि ये सारा जो डाटा अवेलेबल है किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में है डाटा सारा। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, एल्यूमिनियम 3+ या थैलियम 3+? एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि जो केमिस्ट्री में रूल है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है। तो यहाँ पे मुझे डाटा बता रहा है कि ये रिएक्शन ज्यादा होती है, मतलब एल्यूमिनियम 3+ ज्यादा बनता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा।
मतलब जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी गैप बिटवीन एल्यूमिनियम 3+ एंड एल्यूमिनियम इज मोर देन स्टेबिलिटी गैप बिटवीन थैलियम 3+ एंड थैलियम। तो एल्यूमिनियम 3+ ज्यादा बनेगा, समझ आ गई बात? तो एल्यूमिनियम 3+ अगर ज्यादा बनता है तो एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, सिंपल बात है। एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना भाई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहा है। चलो, फ्रॉम 2 and 4 इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इज मोर, इसलिए एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन थैलियम। क्लियर है?